पानी की स्याही से जो लिखते हैं इरादे को, उनके मुकद्दर के सफ़ेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एनडीए 2023 के नोटिफिकेशन के बारे में। आप में से बहुत ऐसे छात्र होंगे जो दिल थाम कर बैठे होंगे कि एनडीए कब नोटिफिकेशन रिलीज करेगा और कब हम पढ़ना शुरू करेंगे। आपका सपना है कि आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। दोस्तों, आज हम लेकर आए आपके लिए एक खतरनाक जॉब वैकेंसी के बारे में, जो आप सभी को पता है। आप लोग बेसब्री से अगर डिफेंस के छात्र हैं, इसका इंतजार करते हैं, मुझे भी इंतजार रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एनडीए 2023 के नोटिफिकेशन को लेकर तमाम जानकारियों को इकट्ठा करेंगे जो हमारे काम के हैं, और आपको कहीं पर भी नहीं जाना पड़ेगा इस चीज़ को देखने के लिए। वन वीडियो विल कवर योर एवरी सेक्शन ऑफ डाउट। देखिए, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि एप्लीकेशन डेट कब शुरू हुआ और कब खत्म होगा, एज लिमिट क्या होना चाहिए, एग्जाम फीस के लिए क्या होगा, एग्जाम डेट क्या होगा, पोस्ट का नाम क्या क्या है, प्रेफरेंस क्या क्या है, और फॉर्म को फिलअप कैसे करें, क्या सावधानी हमें बरतनी है, इसके अलावा इसका सिलेबस क्या है और इसे कैसे समझें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते बिना किसी हिचकिचाहट के। लेकिन इससे पहले मैं आपको कहूँगा, प्लीज़ यार सपोर्ट मी, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, एप्लीकेशन डेट को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए एप्लीकेशन जो है ना दोस्तों, 21/12/2022 को शुरू हुआ, यानी आज 21 तारीख है, आज से शुरू हुआ। वैसे नोटिफिकेशन एक दिन पहले ही रिलीज हो चुका था, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन आज 21 तारीख है, आज दिन में ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप भरना शुरू हो गया होगा। और दोस्तों ये 2022 यानी कि दिसंबर का मंथ है, और जनवरी 10 तारीख को ये जो है 2023 में फॉर्म फिलअप का डेट खत्म हो जाएगा। 6 बजे शाम तक ये डेट आपका रहेगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। अगर आपने फॉर्म पूरा फिलअप कर लिया लेकिन पे एग्ज़ाम आपका मतलब फ़ी नहीं पे हो पाया, तो आप 10 तारीख तक एग्ज़ाम फ़ी पे कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो एग्ज़ाम का डेट जो होगा वो होगा 16/4/2023। ठीक है, आप जोड़ लीजिए 16/4/2023 कौन सा मंथ होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, यानी 16 अप्रैल को आपका क्या होगा, ये एग्ज़ाम हो जाएगा 2023 में। ठीक है, और एडमिट कार्ड के बारे में कई बार आपको इशू रहता है, तो एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आते हैं। ठीक है, ये सेक्शन मैंने कवर कर दिया आपके लिए। ठीक है, कि भाई साहब इसमें आपका जो है कब फॉर्म शुरू हुआ और कब तक चलेगा, अभी भी आप जाकर भर सकते हैं, कोई बड़ी इशू नहीं है। अब बात ये आती है दूसरा कि भाई साहब इसमें एज लिमिट क्या होगा, मतलब इसका एज लिमिट क्या होगा। दोस्तों देखिए, एनडीए एग्ज़ाम में ना, वैसे मोटे तौर पे मैं बोलूँ तो 16.5 साल से लेकर 19.5 साल तक, लेकिन एनडीए जो है ना स्पेशल रिलीज कर दिया है एज क्या, कि भाई देखो जिसका उम्र 2/7/2004 से लेकर 1/7/2007 के बीच में रहेगा वो फॉर्म भर सकते हैं। मान लीजिए आपका उम्र है, मैं एग्जांपल तौर पे कहता हूँ कि आपका उम्र है 3/7/2004। ठीक है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका उम्र है 2/7 और 2007, तो दोस्तों आप एनडीए के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन हाँ, आपका उम्र 31 है, 31 तारीख है, या 30 है, या 28 है, तो आप एलिजिबल है। ठीक है, ये आपका रिक्रूटमेंट 2023 का जो रूल है उसके अकॉर्डिंगली ये काम करता है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हुआ। एनडीए की एज लिमिट क्या है, तो 2/7/2004 से लेकर आपका उम्र 1/7/2007 के बीच में होना चाहिए। टाइम कितना जल्दी पास करता है पता नहीं चलता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों है एग्जाम फी क्या होगा। एग्जाम फीस का क्या है, एनडीए का जब आप फॉर्म भरेंगे इसके लिए कितना आपको पे करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट का। देखिए, अगर आप जनरल है, जनरल में जैसे कि ब्राह्मण लोग आते हैं, क्षेत्रीय लोग आते हैं, यानी सेंस की जनरल है, या आप ओबीसी हैं, यादव वगैरह जो भी होते हैं ओबीसी सेक्शन में आते हैं, आप देख लेना आप किस कैटेगरी में हो, किस कास्ट में आते हो। ठीक है, उन्हें 100 रुपया फॉर्म फिलअप चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, और जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं उनको कोई रुपया चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, फ्री में वो फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं, लड़की है, लड़की को भी अलाउ किया गया, आपको पता है 2021 में। अगर आप फीमेल हैं तो आपको भी कोई रुपया नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहे तो इस फॉर्म को आप जो है अपना नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या कोई भी और मेथड से भर सकते हैं, या इसमें आपको चालान भी मिलता है। आप अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नज़दीकी जो को है उसके किसी ब्रांच में जाकर चालान के थ्रू आप फॉर्म भरेंगे, 1-2 दिन में आ जाएगा। मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आपके पास पेटीएम नहीं है तो किसी दूसरे व्यक्ति में काम कर लीजिए। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं प्लीज़ आप स्टेट बैंक से जाकर काम करा सकते हैं, आपका काम हो जाएगा, नहीं रुकेगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी जानकारी दे दिया कि भाई साहब एग्जाम फी क्या होगा, और एग्जाम डेट आपको मैंने कवर करा दिया 16/4/2023 को। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट हमारा है कि इसमें क्या पोस्ट नेम है और 12th में कौन कौन से स्टूडेंट दे सकते हैं। ठीक है, चलिए इस चीज़ को समझते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप पोस्ट नेम की बात करेंगे तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहली बात कि कौन बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है, क्लियरली मेंशन है कि 12th अपेयरिंग छात्र या 12th पास छात्र इस एग्जाम को दे सकते हैं।
अपियरिंग का सेंस माने क्या, अपियरिंग का सेंस कि अभी 12th में आप हो, ठीक है, और एग्जाम दोगे तो इसके बाद 12th पास कर लोगे एसएसबी इंटरव्यू तक, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप 11th में हो तो प्लीज़ इस एग्ज़ाम को मत देना। बहुत बच्चे इस डालमे में रहते हैं कि हम 11th में तो एग्ज़ाम को दे देंगे। हाँ, यू कैन डू इट फॉर योर ट्रायल, ठीक है, क्योंकि एनडीए का मानना है कि 11th में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते, इसलिए आप एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है। तो ये गलती कभी मत करना, 11th में एग्जाम देकर एग्जाम निकाल कर एसएसबी में पहुंच जाना, भगा देंगे आपको, ठीक है, समझ में। अब हम मेन पॉइंट पे बात करते हैं। देखिए, आप में से बहुत ऐसे छात्र हैं जो आर्ट्स लिए हैं, बहुत ऐसे छात्र हैं जो कॉमर्स लिए, बहुत ऐसे छात्र हैं जो मैथ्स लिए हैं, ठीक है, इंटर में, 12th में। देखिए, अगर आप आर्ट्स के छात्र हैं, ठीक है, कॉमर्स के या मैथ्स वाले को मैं साइंस का छात्र बोलता हूँ, ठीक है, साइंस में भी अगर बायो आपका मेन है तो आप ना तो नेवी में जा पाएंगे, ना ही एयरफोर्स में जा पाएंगे, ठीक है, ना ही 10+2 कैडेट एंट्री जा पाएंगे, ठीक है। समझ में आया बात मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स के छात्र हैं तो आप केवल और केवल आर्मी में जा सकते हैं, केवल और केवल किस में, आर्मी में जाएंगे, ठीक है। और इस आर्मी में टोटल 208 पोस्ट हैं, ठीक है। अब इसमें से कितना लड़की के लिए कितना लड़का के लिए, इस चीज़ को नोटिफिकेशन में भली भांति मेंशन किया गया और इसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। तो अगर आप आर्ट के बैकग्राउंड के या कॉमर्स बैकग्राउंड के तो आप इंडियन आर्मी में जा सकते हैं, नेवी और एयरफोर्स के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है, ओके। तो सर इसके लिए कौन एलिजिबल होगा, जो साइंस के छात्र हैं और जो देखिए कह रहा है कि 10+2 इंटरमीडिएट क्लास 12th एग्जाम पास या अपियरिंग में है, या 11th कहीं मेंशन नहीं किया गया, इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ फिजिक्स मैथ एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। देखिए, आप किसी भी बोर्ड से हो सकते हैं, आपका जो भी बोर्ड है स्टेट बोर्ड, हाँ उसकी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए उस बोर्ड की, ठीक है। तो ऑब्वियसली सब उसी बोर्ड से रहते हैं, ठीक है। अगर आपका फिजिक्स है और मैथ है तो दोस्तों उस स्थिति में आपका ध्यान रखिएगा कि आप नेवी, एयरफोर्स और 10+2 कैडेट एंट्री में जा सकते हो, ठीक है। और देखिए, जो नेवल एकेडमी एनए है वो ओनली मेल के लिए, अभी फीमेल के लिए नहीं है, लेकिन नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए है। अगर आप लड़की हैं तो आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों विंग में जा सकती हैं, लेकिन आप 10+2 कैडेट एंट्री में नहीं जा सकती, क्लियरली यहाँ ओनली फॉर मेल लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। ये चीज़ें आपको क्लियर हुआ, कौन एलिजिबल है कौन नहीं एलिजिबल है, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न और आता है कि सर मान लीजिए कि मैं साइंस लिया और मेरा मेन बायो है, ठीक है, और मैंने 12th पास किया, तो अगर आप 12th पास किया, अगर बायो में आपका ज़्यादा नंबर है, मैथ एक्स्ट्रा में है, तो आप आर्मी में जा सकते हैं, लेकिन मेन मैथ आपका बन जाएगा, ठीक है। 12th एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आएगा तो आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों विंग में किसी में आप जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात आपका नहीं है, क्योंकि आर्मी के लिए कोई रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि कौन बच्चा जो है आपका प्रीफरेंस दे सकता है, ठीक है। और पोस्ट का नाम क्या क्या ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जब हम आगे बात करेंगे, ठीक है, तो आपने ये सारा जानकारी ले लिया। अब अगला हमारा प्रश्न है कि भाई साहब एक बात बताइए, हम फॉर्म फिलअप कैसे करें, ठीक है, और कैसे प्रेफरेंस चुनें। देखिए, फॉर्म फिलअप में ना बच्चे कर लेते हैं होशियारी, ठीक है। देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको इस चीज़ के कंप्यूटर वगैरह के ज़्यादा नॉलेज नहीं है, फॉर्म को कैसे भरे, फोटो को कैसे छोटा या बड़ा किया जाए, तो आप ज़्यादा पैनिक ना हो, ठीक है। फॉर्म फिलअप चार्ज 100 रुपया और मात्र आपको 50 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। आप जाइए साइबर कैफ़े, ठीक है, 50 रुपया ही लगता है, और इत्मीनान से आधार कार्ड, अपना फोटो, सिग्नेचर वगैरह सब लेकर जाइए और वहाँ पर आप सही सही भरवाइए, क्योंकि एक बार आपका गलत हो जाता है ना तो दोबारा बहुत ज़्यादा इशू होता है। मुझे कई सारे कॉल आ जाते हैं कि सर मेरा फॉर्म गलत हो गया, मैंने ये मिस्टेक कर दिया, सर क्या मेरा एडमिट कार्ड आएगा। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप बहुत अच्छे तरीक़ा से फॉर्म भरना जानते हैं तो नो इशू, कोई डाउट नहीं है, नो इशू, ठीक है। अगर आप फॉर्म भरना नहीं जानते हैं तो प्लीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप साइबर कैफ़े में जाकर फॉर्म भरा लीजिए, ज़्यादा पैनिक नहीं होइए, ठीक है। ये चीज़ें आपका था इस बार जो 2023 का जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है वो, ठीक है। हमने क्या चर्चा किया, हमने एप्लीकेशन डेट, एज लिमिट, एग्जाम फी, एग्जाम डेट, पोस्ट नेम के बारे में चर्चा किया, प्रेफरेंस के बारे में चर्चा किया, ठीक है। देखिए, प्रेफरेंस में ये भी कह सकते हैं कि जिसको जो पसंद है, आर्मी पसंद है, नेवी पसंद है, एयरफोर्स पसंद है, वो भी मैंने बता दिया। फॉर्म फिलअप देखो, फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं इसका मैं एक सेपरेट वीडियो दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि यार इतना भी कंजूस मत बनो, अपना लाइफ आपके हाथ में, एक छोटा भी मिस्टेक हो जाएगा बहुत परेशान हो जाओगे, एग्जाम पर इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो क्यों ना साइबर कैफ़े जो एक्सपर्ट हैं, जो ये काम करते हैं, उनसे भरवा लिया जाए, ठीक है, क्यों, ताकि हम सब कुछ को लेकर क्लियर हो कि ना हमने फॉर्म सही से भरा है, ठीक है। देखिए, आप खुद भी भर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम दोस्तों किस चीज़ को लेकर, आगे हम बात करते हैं सिलेबस को लेकर, ठीक है। देखिए, आप सिलेबस के लिए ना किसी पर रिलाई मत करो, सिलेबस के लिए मैं जो बताता हूँ वो ध्यान से सुनो। देखो, आप क्या करो कि एनडीए ने स्पेशल अपना नोटिफिकेशन रिलीज किया, ठीक है, और उसमें पेज नंबर 19 ही आई होगा वो,
पेज नंबर 19 में जाओ, ठीक है, और आप आराम से सर्च करो और लिखो वहाँ पर सिलेबस, ठीक है, एनडीए सिलेबस। तो पेज नंबर 19 में जाने के बाद जितना भी सिलेबस है उसका हार्ड कॉपी कराओ और उतना ही पढ़ के जाओ, एनडीए का एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। और मैं सिलेबस को आपको डिटेलिंग आपको जो है यहाँ पर बॉक्स में डाल दूंगा। कहाँ पर दोस्तों, तो जो हमारा कम्युनिटी टैब होता है उसमें ये आपका संपूर्ण जानकारी एनडीए 2023 को लिए के लेकर, ठीक है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे तैयारी करें, क्या तरीके होने चाहिए तैयारी करने के, तो प्लीज़ आप उसके लिए आप हमें कमेंट कर दें, हमें एक वीडियो बनाकर आपको दे देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी एक अगले एपिसोड में। जय हिंद।